बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई तालीमी और मालूमाती वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पंजाब भर में पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर की 430 खाली असामियों का इश्तिहार दिया गया है। इन 430 खाली असामियों में से 85 जो असामियां हैं वो सर्विस कोटे के जरिए उनकी भर्ती की जाएगी और जो बाकी 345 असामियां हैं वो ओपन मेरिट के जरिए उनकी भर्ती की जाएगी। तो आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी, मुकम्मल क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा कि वो कौन सा क्राइटेरिया है कि जिसकी बुनियाद पर आप अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं यानी आपकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, आपने अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन आपको मिलेगी। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर अप्लाई करने का तफसीली तरीका भी बताया गया है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अभी पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि जो असामियां आई हैं वो हर रीजन के अंदर कितनी कितनी असामियां हैं, और उसके बाद यानी पहले सर्विस कोटा की बताऊंगा, उसके बाद ओपन मेरिट कोटा की बताऊंगा और उसके बाद हम अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। अब आते हैं पहले हिस्से की तरफ। पहले हिस्से में आप ये सर्विस कोटा के तहत जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसकी 85 असामियों की लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें इन रीजन में लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान शामिल हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है कि सर्विस कोटे के लिए आपके पास ग्रेजुएशन तालीम होनी चाहिए, उसके बाद 3 साल तजर्बा बतौर हेड कांस्टेबल या ASI का होना चाहिए, तब आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो की पॉइंट हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सब इंस्पेक्टर का स्केल 14 होगा, टोटल जॉब्स 85 हैं, जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल पंजाब का हो, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, एज लिमिट 23 साल से लेकर 35 साल तक मेल फीमेल दोनों के लिए। बाकी जो ओपन मेरिट हैं उसकी 345 सीट्स हैं। ये आप 10 रीजन की पूरी तफसील मुलाजा कर सकते हैं। हर रीजन के सामने उसकी टोटल जो सीट है वो मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो फिज़िकल स्टैंडर्ड हैं उनमें मेल की हाइट है वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, फ़ीमेल की 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, मेल की जो चेस्ट है वो 33 बाय 34.5 होनी चाहिए। उसके अलावा जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो 6 बाय 9 होना चाहिए। जो की पॉइंट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 345 सीट्स हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल पंजाब का हो, ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, उम्र की हद है वो 20 साल से लेकर 25 साल तक, हाइट, चेस्ट ये आप सामने पढ़ सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा जो टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा और 90 मिनट उसकी ड्यूरेशन होगी, जिसमें जनरल नॉलेज के 20 नंबर होंगे, इंग्लिश के 40 नंबर और कंप्यूटर और लैंग्वेज के 40 नंबर होंगे। जो इंटरनेट ब्राउज़र है उस पर जाकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है आपने उसे ओपन कर लेना है। जैसे अभी आपके सामने मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है वो मैंने ओपन की हुई है। आपने सबसे नीचे आना है, जहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन बना होगा उसको क्लिक कर लेना है। अब ये जो सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स हैं ये अब आपके सामने आ रही होंगी। ये रीजन वाइज हैं केस नंबर के लिहाज से, यानी पहले ये देखें सर्विस कोटा की आ रही हैं लाहौर रीजन की, उसके बाद सर्विस कोटा की शेखुपुरा की, और इसी तरह गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और मुख्तलिफ रीजन की सर्विस कोटा की ये जो सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर आप दूसरे पेज पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ओपन मेरिट की ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अगर आप ऑलरेडी पंजाब पुलिस में जॉब कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले क्राइटेरिया बता चुका हूँ कि कौन से लोग हैं जो सर्विस कोटा पर अप्लाई करेंगे, और वो लोग जो पंजाब पुलिस में सर्विस नहीं कर रहे वो ओपन मेरिट बेस पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ रीजन की ओपन मेरिट सीट्स भी हैं। अगर आप ओपन मेरिट सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लें, और अगर आप पहले से पुलिस मुलाजम हैं तो आप सर्विस कोटा सेलेक्ट करके अपना जो रीजन है उस ऑप्शन में आप जाएंगे। अभी मैं आपको मिसाल के तौर पर लाहौर जो है
रीजन है उस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर आप लाहौर रीजन के हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे ओपन मेरिट पर, यानी आप ऑलरेडी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं हैं। तो अब ये देखें, ये कुछ गाइडलाइन है चांसेस के बारे में, आप कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने गौर से सारी पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने जैसे ही क्लिक किया आई हैव रीड पर, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें ओपन होगी। क्योंकि मैंने ये देखें पोस्ट अप्लाइड फॉर, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ से लाहौर रीजन सेलेक्ट किया हुआ है तो वही सिलेक्ट हुआ मेरे सामने आ रहा है। अगर आप किसी दूसरे रीजन के हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने अभी ओपन मेरिट सेलेक्ट किया है। ये देखिए सारा लिखा है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, क्वालिफ़िकेशन ये सारी वही लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट क्या है, फिर सीट्स कितनी है 79 है, वोमेन की 12 हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर एज कितनी होनी चाहिए वो भी आपके सामने नज़र आ रही है। फिर एलिजिबिलिटी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर पंजाब किसी भी जगह हो सकती है। फिर ये जी एडिशनल रिक्वायरमेंट यानी जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके अलावा फ़ीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल की चेस्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपने 600 रुपया फ़ीस जमा करवाने के बाद तब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे नीचे आ जाएं, फिल अप द फॉर्म, यानी अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है तो अब आप फिल अप द फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक नई इंस्ट्रक्शन आ गई कि आपने जो कुछ भी अपना क्वाइफ दर्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर इसे चेक करें कि आया कि आपने इसमें कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अगर कोई भी गलती होगी तो आप क्लोजिंग डेट से पहले एप्लीकेशन में दुरुस्तगी कर सकते हैं। आखिरी तारीख के बाद आप दुरुस्तगी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर वो देना है कि जो पोर्टेबल ना हो। पोर्टेबल ना होने का मतलब ये है कि अगर आपने यूफ़ोन की सिम खरीदी है तो वो नंबर भी यूफ़ोन में ही नेटवर्क का होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने यूफ़ोन की सिम खरीदी और बाद में आप टेलीनॉर का नेटवर्क चेंज करवा लें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो मैसेजेस वगैरह होंगे वो नहीं मिल सकेंगे। तो इसलिए आप वो नंबर दें जो पोर्टेबल ना हो, यानी अगर जैज़ का नेटवर्क है तो सिम भी जैज़ की होनी चाहिए। तो अब मैं आई कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन। आप देखें यहाँ पे CNIC नंबर आप लगाएं। यहाँ पे मैं CNIC नंबर लगाता हूँ, ये आपके सामने मैं लगा रहा हूँ CNIC नंबर। एक दफ़ा डैशेस के साथ और एक दफ़ा विदाउट डैशेस। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया नेक्स्ट पे तो वो CNIC चेक करेंगे क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आप ईमेल एड्रेस लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ example@gmail.com। फिर मोबाइल नंबर यहाँ लिखें, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया। उसके बाद टू फिल अप द एप्लीकेशन क्लिक हेयर, ये मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। अब उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये देखें पोस्ट अप्लाइंग फॉर वो लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट भी है, एडवर्टाइजमेंट भी लिखा हुआ है, एज क्राइटेरिया वो उन्होंने पहले दिया हुआ है। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर देखिए क्लियर ये लिखा हुआ है कि नोट प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर केयरफुली। अब ये होगा आप डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक है। तो फ़र्ज़ करें कि एक बंदे की ये 10 फरवरी 1999 है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर आप वो सिलेक्ट करें, यानी अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं या किसी और डिपार्टमेंट के हैं तो आपको ये सारा सिलसिला कार है वो फिर NOC लेना पड़ेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो आप इसको नो कर दें। अगर यस करेंगे, देखिए अभी अगर मैं यस करता हूँ तो ये देखें सिलेक्ट सर्विस टाइप, यानी पंजाब के हैं या फेडरल के हैं। अगर मैं कहता हूँ पंजाब का तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर लेंथ ऑफ सर्विस, ये हर चीज़ आपने लिखनी है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। ये देखें ये नो कर दिया। उसके बाद डू यू क्लेम टू बी स्पेशल पर्सन, यानी आप स्पेशल पर्सन है, कोई माजूर वगैरह तो नहीं है, नो कर दिया। फिर उसके अलावा लिखा आर यू रिटायर्ड रिलीज्ड आर्म फोर्सेस पर्सन, ये जी नो। ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्लिक कर लेना है।
अब ये आपके सामने ये नई विंडो ओपन होगी। इसमें ये सारी चीज़ें आपने इंटर करनी है जो रेड कलर की हैं। जैसे ये आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है जी कि अपलोड योर पिक्चर एंड CNIC, फिर बैंक रसीद इंफॉर्मेशन स्टेटस, फिर पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस, फिर एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस है, फिर सर्विस रिकॉर्ड एक्सपीरियंस स्टेटस है, फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अब आपने याद रखना है कि आपने जो अपनी पिक्चर लगानी है और जो आपने CNIC की पिक्चर लगानी है और जो बैंक रसीद की तस्वीर लगानी है उसका साइज़ 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जो भी अपनी तस्वीर लगाएंगे वो बिल्कुल वाज़िया हो, यानी 25 KB तक आप लगा सकते हैं। यहाँ आप सबसे पहले चूज़ फाइल करेंगे और उसके बाद अपलोड पिक्चर कर देंगे, यानी अपनी जो तस्वीर होगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड CNIC पिक, पहले आप वो बताएंगे कि कहाँ पर वो तस्वीर मौजूद है। सिर्फ फ्रंट साइड की होनी चाहिए। देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है फ्रंट पिक्चर ऑफ योर CNIC नॉट अपलोडेड येट। आपने फ़ाइल चूज़ करनी है, उसके बाद आपने अपलोड का बटन दबा देना है। तो इस तरह आपकी जो अपनी तस्वीर है और CNIC की तस्वीर है वो भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने आना है बैंक रसीद के ऊपर। बैंक रसीद पे आपने पहले ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि चूज़ फाइल कि जहाँ पर वो तस्वीर पड़ी हुई है, यानी जो आपने 25 KB की बनाई है वो आपने यहाँ पे साथ अटैच कर दें। जैसे ही देखें चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ये फ़ाइल आ गया, कैमरा या कैम कोडर जो भी जिसकी मदद से आप तस्वीर बनाना चाहिए आपने अगर पहले से बना कर रखी हुई है। उसके बाद बैंक का जो फ़र्ज़ करें आपने कब जमा करवाई है, ठीक है। आप कहते हैं जी मैंने 23 अक्टूबर को जमा करवाई है, आपने डेट लिख दी। बैंक की रसीद नंबर फ़र्ज़ करेंगे 200 लिखा हुआ, रसीद का नंबर लिखा होगा उन्होंने रेड बॉल पॉइंट से। फिर आपने सेलेक्ट कर लेना जी बैंक नेम, वो नेशनल बैंक है। फिर सेलेक्ट सिटी नेम, यानी वो कहाँ पर है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कि वो गुजरात में है। जैसे ही गुजरात क्लिक किया तो उसके बाद ये नीचे आगे ब्रांच नेम आ गया, यानी मुख्तलिफ ब्रांचेस बताएं जहां आपने जमा करवाई हैं। मैं कहता हूं जी मैंने कुंजा में जमा करवाई है। उसके बाद ये देखें 600 रुपया, और मैंने आखिर पे ये सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरी सारी फ़ीस की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट का बटन दबा देना है। जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपकी ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है फ़ीस के रिलेटेड वो ऐड हो जाएगी। ये भी मैं वापस जाता हूँ। अब ये हो गया। उसके बाद आपने अपना पर्सनल रिकॉर्ड एंटर करना है। ये देखें कहते हैं जी पर्सनल रिकॉर्ड एंटर करें। पर्सनल रिकॉर्ड में ये है कि आपका नाम क्या है, ये मैंने अपना नाम आबिद शहजाद लिखा। रिलीजन मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट, आपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट वो लिखनी है जो आपकी CNIC की बैक साइड पर लिखी होगी। अब मैं कहता हूँ जी कि मेरी 3 सितंबर 2026 को ये ख़त्म होगा। फिर पोस्टल एड्रेस आपने लिख लेना है, ये कंपलसरी है। जिसके साथ स्टैरिक लगा हुआ है वो कंपलसरी है। उसके बाद ये फ़ोन नंबर अगर लैंडलाइन का है वो आप दे दें। फिर डोमिसाइल, जहाँ का डोमिसाइल है ये जी लाहौर का डोमिसाइल है। उसके अलावा डोमिसाइल की इशू डेट वो क्या है, ये फ़र्ज़ करें जी कि आपने डोमिसाइल 2019 में बनाया फरवरी में, और 6 फरवरी को आपने बनाया। फिर मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं जो भी हैं वो आप लोग वो उस हिसाब से आपने कर देना है। अगर मैरिड लिखेंगे तो आपको अपनी वाइफ का नाम भी देना पड़ेगा। फिर उसके लिखा हुआ हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयज़ इन PPSC, आप नो कर दें, ठीक है। कन्विक्टेड हैं, नो करें। उसके अलावा डिसमिसल फ्राम सर्विस का भी आपको हुई है तो आप नो कर दें। डू यू क्लेम एडिशनल मार्क्स एंड एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, नो कर दें। अगर जो जो आपके रिलेटेड आप वो सिलेक्ट कर लें, बाकी आप नो कर दें। उसके बाद कोई और सर्टिफिकेट के, ये मेडिकल का, ये आपके रिलेटेड नहीं है, ये डॉक्टर और इंजीनियर के लिए आप इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने सिर्फ वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिनको स्टैरिक लगा हुआ है या वो चीज़ें जो आपके रिलेटेड हैं। फिर जी आप अपना सेंटर सेलेक्ट करें। ये देखिए मुख्तलिफ है, बाबरपुर, DG खान, फैसलाबाद, लाहौर, जो आप सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी किसी भी रीजन के आप बंदे हैं जो आपको सूटेबल लगता हुआ वो कर लें। जैसे मैं लाहौर ही करता हूँ। फिर नंबर ऑफ़ चांसेस, मैंने अभी तक सिर्फ एक चांस लिया है
तो मैं वो लिख देता हूँ। अगर आपने कोई चांस नहीं लिया तो आप वो लिख दें। उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, आपका जो पर्सनल रिकॉर्ड है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेफ इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने बाद में फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो आपका ओरिजिनल पेज है उस पर आप आ जाएंगे। अब पर्सनल रिकॉर्ड में इंटर हो गया। उसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड, इसको आप ऐड करेंगे। इसको कैसे ऐड करना है, अब यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट इन विच सेट योर क्वालिफिकेशन। आप देखें दो ही सेट इसमें आ रहे हैं। पहला सेट क्या है जी के मैट्रिक, इंटर और बैचलर, यानी आपने पहले मैट्रिक किया फिर इंटर और बैचलर 2 साल का किया। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीएस ऑनर किया होगा 4 साल का, यानी मैट्रिक है, इंटर है और बैचलर है, और यानी बीएस ऑनर 4 साल का। जो भी आपने जिस तरह से तालीम हासिल की है तो आपने वो सेट सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं पहला सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं प्रोसीड फर्दर करता हूँ। और आपने याद रखना है कि तरतीब से जिस तरह से ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है आपने उसी तरीके से अपना डाटा अपलोड करना है। आप देखें ये मैंने पहला ये जो है वो सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिया कि ये सेट है, ये है। अब प्रोसीड फर्दर आप चेंज भी कर सकते। अगर आप गलती से आपने पहला सेलेक्ट कर लिया है लेकिन आपने दूसरा करना था तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं प्रोसीड फर्दर, तरतीब से हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए थे उसी तरतीब से आपने अपनी सारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने इंटर करनी है। जैसे पहले मैट्रिक है, यहाँ से आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 22 AJ के सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में शामिल ना हो तो यहाँ आप इंदराज कर सकते हैं। फिर मेजर सब्जेक्ट क्या थे, मैं लिखता हूँ जी कि मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री थे मैट्रिक में। और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, ये आपके कह लें कि जो रिज़ल्ट कार्ड है उस पर क्लियर कट ये लिखा होगा कि आपका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ। आप फ़र्ज़ करें जी कि मेरा रिज़ल्ट अगर ये 2008 को निकला है तो वो मैंने ये लिख लूँगा। सेमेस्टर सिस्टम था या एनुअल था वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मार्क्स, यहाँ CGPA, फॉर एग्ज़ाम्पल 946 मार्क्स लिए मैंने और 1100 में से तो फर्स्ट डिवीज़न बनती है। जैसे ये मैंने इंटर किया तो मैंने अपना ऐड इन अनदर इन्फॉर्मेशन पे, एजुकेशन पे क्लिक करना है। देखें मेरी अब ये मैट्रिकुलेशन वाली वो जो ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ से मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करूँगा। बोर्ड दोबारा मेरा AJ के ही है और मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो मैं यहाँ लिखूँगा, यानी ये मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री थे मेरे मेजर सब्जेक्ट। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो जी मेरा रिज़ल्ट कह लें कि ये 2010 में आया है और ये भी एनुअल सिस्टम था। मार्क्स मैंने जी 946 सेलेक्ट लिए हैं 1100 में से और डिवीज़न मेरी फ़र्स्ट है। आप डिवीज़न में आप ग्रेड भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे दोनों एजुकेशन जो है मेरी ऐड हो चुकी हैं। अब मैं अपनी बैचलर डिग्री वो सिलेक्ट करूँगा। अब मैंने जो बैचलर डिग्री है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जी यहाँ से कह लें कि हजवेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने मतलब वो की है। और जो मेरे मेजर सब्जेक्ट हैं वो जी मैथ, फिज़िक्स और स्टैट्स हैं। रिज़ल्ट मेरा निकला है जी आप कह लें 2012 को और सेमेस्टर सिस्टम था या एनुअल जो भी आपका था वो आपने कर लेना है। फिर वही मार्क्स या CGPA आप इंटर करें, ये मैंने कर दिया और ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब ये देखो तीनों चीज़ें मैं ऐड कर चुका हूँ। तो इसके बाद मैंने करना है अपनी वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल। वेरीफाई पे क्लिक किया, अब ये सारी वेरीफाइड होगी। अब मैं इसको सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा वो प्रीवियस सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जो जो आप डाटा सेव कर लेंगे वहाँ लिखा हो जी डाटा सेव सक्सेसफुली। अब सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस स्टेटस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है जो रेलिवेंट हो
वो आप उसका इंदराज कर सकते हैं। अगर आपने ख़ुद को गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़ाहिर किया हुआ है तो आपने अपना सर्विस रिकॉर्ड देना है। अगर आपने अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय शो नहीं किया, आप गवर्नमेंट मुलाजमत नहीं करते, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये ओपन मेरिट है, सर्विस कोटे का और हिसाब है, तो आप इस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें सर्विस रिकॉर्ड में। ये देखें इसमें क्या क्या है, ये देखें पोस्ट हेल्ड है, डिपार्टमेंट है, पोस्ट स्टार्टिंग डेट है, फिर उसके बाद क्या आप उसमें अभी भी करंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसके बाद स्केल आपका कौन सा है, एक्सपीरियंस ये रेलिवेंट है या नहीं है, और ये टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप उसमें ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके फिर आप सेफ इन्फॉर्मेशन करेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस स्टेप को छोड़ देंगे। आप उसके बाद आखिरी स्टेप होगा वो होगा फिज़िकल स्टैंडर्ड, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म पोस्ट ऑनली। आप देखिए जी फिज़िकल स्टैंडर्ड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पोस्ट है, पुलिस की पोस्ट है, और बाकायदा तौर पर एडवर्टाइजमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि आपकी जो हाइट है और जो आई साइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो आप इस पर ऐड करेंगे। अब देखें जी ये हाइट, आपकी जो हाइट है वो आपने लिखनी है। जैसे 5 फीट एंड 7 इंचज़ हैं तो ये सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कि 172 सेंटीमीटर मेरी वो बन रही है। उसके बाद चेस्ट, ठीक है, वो चेस्ट क्या है, पहले ओरिजिनल लिखनी है, उसके बाद एक्सपेंडेड लिखनी है, यानी 33 मेरी एग्जैक्ट है, और उसके बाद 33.5 ये जब कहते हैं सीना फुलाते हैं वो है। फिर आप अपनी विजन लिखेंगे 6/9, राइट की भी 6/9, फिर नियर की भी जो आप लिखना चाहें, जो भी है वो डॉक्टर ने जो आपको लिख के दिया हुआ है, ठीक है, 6/9 लिखना था। ये सेफ इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर दें। अब ये सेफ हो गई है, ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट का क्लिक कर दें। आप देखें ये हर चीज़ सेव हो गई है। यानी जब ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी तो आपने क्या कर देना है जी, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि भाई आर यू श्योर, तो आप वो टिक करके सबमिट कर दें तो आपको एक टोकन नंबर होगा वो भी जनरेट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन का नंबर भी जनरेट हो जाएगा, और आपको बजरिया ईमेल भी बता दिया जाएगा, और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो ये तरीकाकार था जिसके तहत आप ओपन मेरिट पर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये पोस्ट पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।